मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। वेशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सत्रष्टज्ञानवृत्तानि धर्मं निकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोव्रतां त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना नियोगेन नान्यताप्तता भवेत्। क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तकभयस्मयः न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः परम ज्योति विरागो विमलः प्रति सर्वज्ञानादिमध्यान्तः सार्वः शास्त्रफलाल्यते। नार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतोवितं ध्वनन् शिल्पीकरस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते। आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मद्दृष्टिष्टविरोधकं तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं शास्त्रं कापटघट्टनं विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञानध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पापबीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न काङ्क्षणा स्मृता स्वभावतो शुचौकाये रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीति मता निर्विचिकित्सिता कापथे पतिदुःखानां कापथस्ते प्रसन्मति असम्पृक्तेरनुत्कीर्ति प्रमूढा दृष्टिरोच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रया वाच्यतां यत्र मार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम् दर्शनाचरणाद्वापि चरितां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते। युध्यान् प्रति सद्भाव सनाथापेतकैतवा वात्सल्यमविलप्यते अज्ञानतिमिर्व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम् जिनशासनमाहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावन तावदञ्जनचौराङ्गे ततोऽनन्तमतिस्मृता उद्यायनस्त्रतीयेऽपि तुर्ये मता यतो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ नाङ्गहीनम् अलं चेतुं दर्शनं जन्म सन्ततिं न हि मन्त्रोच्चारणन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् आपगासागरस्नान मोक्षयः सिक्तास्मनां गिरिपातो निपातश्च
लोकमूढं निगद्यते। अपनी यहाँ पर लोक मूर्ता के विषय में अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें अपन ने देखा कि गंगा आदि नर्मदा आदि में स्नान करने से ये शरीर का जो मल है वो समाप्त नहीं हो। इस जीव को ऐसा लगता है कि शरीर के छोड़ो हमारे पाप धुल जाएंगे, तो उससे कहते हैं पाप तो दूर की बात, तुम जिसमें जा रहे हो नदी में वो एक तो शरीर को भी शुद्ध नहीं करेगी क्योंकि शरीर महा अपवित्र है, और साथ में जहाँ जा रहे हो वो भी एक अपवित्रता की स्तोत्र है। नदी में भी, गंगा आदि नर्मदा आदि में भी अपवित्रता पाई जाती है, तो जो स्वयं अपवित्र है वो दूसरे को पवित्र कैसे कर सकती है भला। इस प्रकार अपनी चर्चा हुई और शौचता के संबंध में चर्चा हुई। 8 प्रकार की शौचता अपन ने देखी, तो उन 8 प्रकार की शौचता से भी शरीर की शुद्धता नहीं होती है, और व्यवहारिक शुद्धता और पारमार्थिक शुद्धता ये दोनों अलग चीज़ हैं। व्यवहारिक शुद्धता है अपना शरीर, और आत्मा की शुद्धता है वो है पारमार्थ से शुद्धता। तो इस पारमार्थिक शुद्धता की ओर दृष्टि होना चाहिए, इस तरफ अग्रसर होना चाहिए, ऐसा अपन ने जाना। अब यहाँ पर पेज नंबर 40, पृष्ठ क्रमांक 40 से दूसरा पैराग्राफ, यहाँ से शुरू दूसरा करना है ना, दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है और भी शिक्षा ग्रहण करना है। पिछले करोड़ों भवों में बाधा हुआ जो कर्म, उसके उदय से मन में उत्पन्न हुआ जो मिथ्यात्व आदि रूप मल, उसका नाश करने वाला जो आप पर का भेद जानने रूप विवेक है, वह ही सत्पुरुषों का मुख्य स्नान है। सत्पुरुषों के तो मिथ्यात्व मल का नाश करने वाला एक विवेक ही स्नान है। ओह, क्या कहते हैं कि भैया स्नान अगर करना है तो मिथ्यात्व रूपी मल का नाश करे, वही इसका वास्तविक स्नान होगा। दूसरा, जो जल से स्नान है वह तो जीवों के समूह का घात करने वाला होने से पाप बंद कराने वाला ही है, इससे धर्म नहीं होता है। यही कारण है जिससे स्वभाव से ही अपवित्र शरीर में पवित्रता नहीं होती है, कि एक तो स्वभाव ही इसका अपवित्रता से भरा हुआ है, ऊपर से जहाँ पर नदी में जाएगा वो स्वयं अपवित्र स्थान है, और अपवित्र स्थान में पवित्रता मानना तो ये तो मिथ्यात्व ही इसका बढ़ाने वाला है। राग की ग्रद्धता दिखती है, और राग रूपी ग्रद्धता से, राग की ग्रद्धता से ये इस मिथ्यात्व को छोड़ने का, त्यागने का नाम नहीं लेता। इन तीर्थ स्थलों पे जाकर स्नान आदि करने से शुद्ध मानता है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल टोल टोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। हाँ, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। कहीं तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंतर में जाने की जरूरत है, वहीं पर ही पवित्रता मिलेगी, अपवित्रता नशेगी, ऐसा कहते हैं। अब आगे अलंकारों के माध्यम से कि कहाँ पर कौन सा समुद्र है, किस रूपी समुद्र में और कैसी समता में अपन को जाना चाहिए, वो बताते हैं, उसको पढ़ते हैं। और भी कहते हैं, हे समझदार बंधुओं, लिख तो वे बाल बुद्धि के लिए रहे हैं शास्त्र, परंतु विशेषण क्या लगा रहे हैं, समझदार बंधुओं। ऐसा मत समझना कि तुम नहीं समझ सकते। अपन ने देखा कि प्रवचन कोई बोले कि भैया समझ में नहीं आता प्रवचन में, तो उससे बोलते हैं ये तुम्हारे मन में बुद्धि ऐसी है, तुम सोच ही ऐसी रख रहे हो कि समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
हमारे भी वहाँ पे शांति जी भाई साहब हैं, कनिष्ठ वरिष्ठ में हमारी बुद्धि नहीं लगती थी प्रवचन में, तो बाद में जब सेकंड ईयर आई तो हमें जाना तो पड़ेगा, कक्षा के हैं, टीचर हैं, तब तो जानबूझ के और सुनना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो फिर वो बोलते थे कि पहले तुम्हें लगता था कि मेरे प्रवचन समझ में नहीं आते, अब तुम्हें समझना पड़ रहा है, इसलिए अब तुम्हें समझ में आ रहे हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि में था कि समझ नहीं आएंगे, इसलिए समझ नहीं आते थे, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा, हे समझदार बंधुओं, आत्मा की शुद्धता के प्रयोजन से परमात्मा नाम के तीर्थ में सदाकाल स्नान करो। व्यर्थ ही खेद करके दुखी होकर गंगादि तीर्थों की ओर क्यों दौड़ते हो? कैसा है परमात्मा नाम का तीर्थ जिसमें सम्यक ज्ञान रूप निर्मल जल भरा है, जिसमें सम्यक दर्शन रूप दैदीप्यमान लहर है, अविनाशी अनंत सुख से शीतल है और समस्त पापों को धोकर नष्ट कर देने वाला है। ऐसे परमात्मा स्वरूप तीर्थ में डुबकी लगाकर लीन हो जाओ। ओह देखिए कितने अच्छे अलंकारों का प्रयोग करके अपने आत्मा की महत्वता बताई कि तेरे में इतना महत्व है। तुझे ऐसे प्रश्न आने चाहिए। कैसे प्रश्न? कि आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। हाँ, ये ऐसे प्रश्न उठने चाहिए। अमूल्य तत्व विचार में क्या प्रश्न उठाए? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या संबंध, दुख में कौन है स्वीकृत करूँ परिहार क्या। कि भैया ये नहीं देखना अपन को कि कौन कहाँ से आया है, अपने स्वरूप का विचार करना है। और तेरे स्वरूप में ऐसे आनंद की लहरें हैं, ऐसे ज्ञान रूपी समुद्र है। यहाँ पर जब महाभारत चल रही थी तो श्री कृष्ण भी अर्जुन को उपदेश में यही कहते हैं कि आत्मा में जो लहरें हैं वो तेरी ज्ञान की लहरें हैं, और इसमें क्षमा मार्दव आर्जव रूपे तरंगे उठ रही हैं। ऐसा मानना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ऐसी तरंगे उसमें उछल रही हैं, ऐसा अपना आत्मा है, ऐसा जानना। जगत के पापी मिथ्या दृष्टि लोगों ने निश्चय रूप निर्मल तत्वों का सरोवर देखा ही नहीं है और कभी ज्ञान रूप रत्नाकर समुद्र भी नहीं देखा है। समता नाम की अत्यंत शुद्ध नदी भी नहीं देखी है। इसी कारण से पाप को दूर करने वाले सत्य तीर्थों को छोड़कर मूर्ख लोग जिन्हें तीर्थ कहते हैं वे संसार से तारने वाले नहीं हैं। ऐसे गंगादि नदियों में डूबकर वे हर्षित होते हैं। जिन मूर्खों ने तत्वों का निश्चय रूप सरोवर नहीं देखा है, ज्ञान रूप समुद्र नहीं देखा और समता नाम की नदी नहीं देखी है, वे गंगादि तीर्थाभासों में दौड़ते फिरते हैं। यदि वे तत्वों के निश्चय रूप सरोवर को देखते, ज्ञान रूप समुद्र को देखते और समता नाम की नदी को देखते तो इनमें डुबकी लगाकर मिथ्यात्व व कषाय रूप मल से रहित होकर अपने को उज्जवल पवित्र कर लेते। क्या कहते हैं? कि भैया ये तीर्थाभास है। यदि ये माना जाए कि सम्य शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, कहीं और से शत्रुंज जैसे 3 पांडव मोक्ष गए हैं, ऐसा मान लिया जाए तो वो वहाँ पर तीर्थ की महत्वता है या जो व्यक्ति या जो जीव वहाँ से मोक्ष गए उनकी महत्वता है? जो जीव मोक्ष गए उनकी महत्वता है। तो उन तीर्थों को इतना अच्छा मान लेना कि वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये तो लोक मूर्ता के अंतर्गत आता है। इन तीर्थों में मोक्ष मार्ग मान लेना आदि अपन ने देखा, शुरू में श्लोक में देखा कि इतने सब करता है, पहाड़ से कूदने में अपने को मोक्ष मानता है, कषाय आदि मिटाकर नदी में डूबने से अपने को मोक्ष मानता है, तो ये सब तो लोक मूर्ता के अंतर्गत आता है। इसमें कहते हैं कि भैया जिसने ज्ञान रूप समुद्र को नहीं देखा, निश्चय रूप सरोवर को नहीं देखा और समता रूप नदी को नहीं देखा, तो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए वो कितना भी उद्यम करे, उसके सारे उद्यम
व्यर्थ ही है। आभास है, आभास, आभास का मतलब क्या कि इल्यूजन्स है वो। जैसे अपन ने देखा, क्षितिज देखी, तो क्षितिज अपन आगे, क्षितिज मतलब जहाँ आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे जाके देखा तो आगे और देखा कि क्षितिज और आगे, फिर आगे गए, फिर और देखा और आगे, तो ये क्या हुआ, ये आभास हो रहा है। और वो क्षितिज की प्राप्ति कितने आगे जाने के बाद हो जाएगी, तो उससे बोलते हैं कभी नहीं होगी। तो ऐसे ये कहते हैं कि अगर इनसे मुक्ति मानते हो तो इनसे मुक्ति की प्राप्ति कब होगी, बोलते कभी नहीं होगी, आभास मात्र है। जिन मूर्खों ने तत्वों का, ये तो पढ़ने पड़ा नीचे, इस लोक में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है और ऐसा कोई पदार्थ भी नहीं है जिससे यह संपूर्ण अपवित्र मनुष्य का शरीर साक्षात शुद्ध हो जाए। यह शरीर कैसा है, आदि व्याधि जरा मरण आदि से निरंतर व्याप्त है और निरंतर ही दुखी करने वाला है। सत्पुरुषों द्वारा तो इसका नाम लेने योग्य नहीं है। किसका नाम बोल रहे हैं, शरीर का नाम। क्यों, अपन इतने पूजा आदि करते हैं, उसमें बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, जन्म और जरा का मृत्यु वो विनाश करना है। जरा क्यों, जरा तो भैया शरीर में आती है, बुढ़ापा तो शरीर में आता है, और शरीर से अपना इतना मोह है कि भैया यहाँ पे मरण की कामना नहीं कर सकते। मृत्यु जब भय आ जाता है, मृत्यु भय रहता है, तो ये तो शरीर में आ रहा है और तुम इसको विनाश करने की बोल रहे हो, तो मतलब इसका मतलब शरीर को त्यागने की बोल रहे हैं। काय काय का भैया, आदि व्याधि, हाँ खांसी जुकाम बुखार इन सब का घर है। जरा बुढ़ापा मरण आदि से निरंतर व्याप्त है और निरंतर ही दुखी करने वाला है, निरंतर ही सप्त भयों से ग्रसित रहता है। यदि इसके प्रति ममत्व भाव है, और कह रहे हैं कि समता रूप जिसने ले ली है, सत्पुरुष जो है वो शरीर का नाम भी नहीं लेते, नाम लेने में भी कतराते हैं। सुख आते हैं वो दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। ये वाली तो पंक्ति कई जगह देखने ही नहीं मिलती, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। ये तो अलग से लगाई गई है। क्यों, क्योंकि भैया अज्ञानी अगर इन सबको माने, मान मिला, हाँ अपमान हुआ, तो ये अज्ञानी को लगते हैं, और ज्ञानी इनमें भी समता भाव रखते हैं, ऐसा बताते हैं। समस्त तीर्थों के जल से नित्य स्नान करें और चंदन कपूर आदि का लेप लगावें, तो भी यह शरीर शुद्ध नहीं होगा, सुगंधित नहीं होगा। रक्षा करते करते भी यह विनाश के मार्ग पर ही चला जाता है। यदि नदी के जल में स्नान करने से ही शरीर शुद्ध हो जाता, तो करोड़ों मछली, मगर, कछुआ, कीर, धीवर आदि शुद्ध हो जाते। अतः यह लोक मूढ़ता त्यागने योग्य है। यदि सरोवर आदि से, सही बात है, सरोवर आदि से शुद्धता मान रहे हो, तो ये तो उनका घर है, मछली आदि सरोवर के बिना कहाँ जाएंगी, पृथ्वी पे तो, जमीन पे तो रहेंगी नहीं। तो इनसे भी ज्यादा, तुमसे ज्यादा शुद्ध, तुमसे क्या सबसे ज्यादा शुद्धता मछली या धीवर आदि को मानो, तो ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखने में नहीं आता है। अब स्नान की आवश्यकता आगे का बता रहे हैं कि भैया स्नान अगर तुम इतना बोल रहे हो, आगे इतना सब बोल दिया कि शुद्धता जरूरी नहीं है, तीर्थ जरूरी नहीं है, हाँ अब मतलब नहाए ना, कोई भी कार्य ना करे, स्नान ना करें, तो इसमें बोल रहे हैं कि स्नान की भी आवश्यकता क्यों है। हाँ इतना बताया तो वो शरीर के मल के लिए बताया। भैया शरीर भी अपवित्र है, तो तुम इससे जो पवित्रता मान रहे हो वो तो होने नहीं वाला है, और जो जिससे पवित्रता मान रहे हो, शरीर मतलब जल से आप इसको पवित्रता मानते हो, तो जल भी अपवित्र है। इन दोनों की अपवित्रता बता दी,
परंतु अब नहाना भी क्यों जरूरी है, स्नान क्यों जरूरी है, बाहरी कार्य क्यों जरूरी है, ये बताते हैं। अब यहाँ इतना विशेष और जानना, स्नान करने से शरीर पवित्र नहीं होता और धर्म भी नहीं होता है, परंतु गृहस्थ दशा में मुनिराज के समान स्नान का त्याग कर देना उचित नहीं है। यदि पापी म्लेच्छादि जीवों का स्पर्श हो जाए और स्नान नहीं करें तो अपने मन में पाप के प्रति ग्लानि नहीं रहेगी तथा उनकी संगति, स्पर्श, खान पान चाहे जैसा करने लग जाएगा तो व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। क्या कि भैया का पहले तो कह दिया कि पापियों को, अपन ने वात्सल्य में पढ़ा ना कि पापियों से घृणा ना करें, पाप से घृणा करें। तो ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, सूक्ति है कि इसमें भी यही कह रहे हैं कि अगर व्यवहार नहीं रहेगा तो पापों से नहीं अपन डरेंगे। पापियों की बात नहीं है, पापों से नहीं डरेंगे। और जो ये पाप करते हैं तो पाप से डर रहे हैं तो पापियों के प्रति भी अवश्य थोड़ी दूर रहेंगे, ऐसे कार्य नहीं, निंद कार्य नहीं करेंगे। इसलिए जैनियों का जो आचरण है वह व्यवहार का विरोधी नहीं है। अत्यंत पाप से आजीविका करने वाले चांडाल, कसाई, चमार, शिकारी, भील, धीवर आदि अति पापिष्ट तथा म्लेच्छ मुसलमानों की अपने शरीर के ऊपर छाया पड़ने से ही जब अति मलिनता मानते हैं तो इनका स्पर्श होने से स्नान कैसे नहीं करें। स्नान तो करें ही करें, परमात्मा का स्मरण भी करते रहें। जब व्यवहार में शुद्धता होगी तब अंतर में स्मरण शुद्ध रहेगा। जब व्यवहार ही सही से नहीं पलेगा तो अंतरंग में ये सब बातें नहीं होंगी। कोई कहे कि भैया व्यवहार छोड़ने की बोलते हैं, निश्चय अच्छा है, व्यवहार को छोड़ो, व्यवहार को त्यागो, व्यवहार को त्यागो। यहाँ बोल रहे हैं तुम व्यवहार करो, व्यवहार करो, व्यवहार करो। और वास्तव में देखें तो अब जाके जिनको सम्यक दर्शन नहीं सुहा रहा था कि श्रावकाचार में सम्यक दर्शन क्यों है, उनको यहाँ पर आके ये लगता है कि अब आचरण की बात शुरू हो रही है, अब श्रावकाचार शुरू हो रहा है, अब श्रावक के आचरण कैसे होने चाहिए ये शुरू हो रहे हैं। तो उससे कहते हैं कि भैया जिस प्रकार अपन ने माँ का उदाहरण देखा कि एक चीज को बुरा बताकर उसको हटाना चाहती है, दूर करना चाहती है, उसका ये अभिप्राय नहीं रहता कि ये इसे बुरा माने, इसके प्रति द्वेष करे। उसी प्रकार जब व्यवहार अच्छे से होता है तभी निश्चय अपन अपना सकते हैं, ऐसा बताते हैं। फिर बाद में व्यवहार त्यागने योग्य होता है, परंतु श्रावक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में तो व्यवहार बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। इसकी उपयोगिता बताते हैं। इनके पास बैठने से बुद्धि मलिन हो जाती है। ये मुसलमान वगैरह वेश्यादि से कान लगाकर मुंह के सामने मुंह लगा करके बातचीत करते हैं। उनकी बुद्धि उत्तम धर्मादि के कार्यों से विमुख होकर उल्टी ही चलती है। जीवों के घातक कुत्ता, बिल्ली आदि पशु, कौआ आदि पक्षी, दुष्ट त्रियंच भोजन के स्थान में आ जाए या भोजन को स्पर्श कर लें तो वह भोजन त्याग देना ही उचित है। इनका स्पर्श हो जाने पर बिना स्नान किए भोजन, स्वाध्याय आदि करने में हीनाचारीपना होता है। पाप से डर नहीं रहता है, कुल का भेद नहीं रहता है। अरे इसमें तो बोल रहे हैं कुत्ता बिल्ली आदि स्थान पे आ जाए तो भोजन त्यागने योग्य है। और अपने वह देखो यहाँ पर संसार में पहले गाय पालते थे, वो भी किस कारण से, दूध आदि देने के लिए। गाय से कुत्ता आया, कुत्ता से बिल्ली आ गए, अब वो पाल रहे हैं, घर में घूम रहे हैं और वहां पर अपन भोजन कर रहे हैं। पहले अपन खाते थे तो भैया दूर रखते थे इनसे, अब बगल में बैठकर भोजन कराते हैं। ऐसी ऐसी गिर रहे हैं, सारी प्रवृत्तियां ऐसी गिर रही हैं, ऐसा हीनाचारीपना हो रहा है। इसलिए ये शास्त्र लिखा कि भैया ये सब जो हीनाचारीपना है इनसे दूर होना ये भी व्यवहार है। जानवरों को पालना नहीं, बंधन में ना रखना, घर में ना रखना, ये हीनाचारीपना से रहितपना है, इसको समझना चाहिए। स्त्री संगम में अनेक जीवों की हिंसा, अपवित्र अंगों का मिलना,
रक्त वीर्यादि का स्पर्श तथा महानिंदे राग की उत्पत्ति होती है। इसका त्याग नहीं बन सके तो इस पाप की ग्लानि करके अपने को अशुद्ध मानकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि निंद्य कर्म करने के पश्चात बाह्य शुद्धि के लिए स्नान है। स्नान किए बिना पुस्तक, जिन मंदिर के उपकरण आदि उत्तम वस्तु का स्पर्श कैसे करें, ऐसा मानना। यद्यपि शरीर में रक्त, मांस, हाड़, चाम, केश, मल, मूत्र भरा है, परंतु रक्त, पीव, चाम, हाड़, मांस, मल, मूत्र आदि का बाह्य स्पर्श हो जाने पर अवश्य धो डालना ही उचित है, क्योंकि केश, चाम आदि शरीर से अलग होने के पश्चात स्पर्श करने योग्य नहीं है। इनका हाथ आदि से स्पर्श हो जाने पर शीघ्र ही हाथ धोना उचित है। इनकी ग्लानि नहीं करे तो नीच, चमार, चांडाल, कसाई आदि से एकता होने से आचरण का भेद नहीं रहेगा। तब समस्त जाति संबंधी व्यवहार का लोप हो जाने से उत्तम कुल का और नीच कुल का आचार समान हो जाएगा तथा व्यवहार आचार के बिगड़ जाने से महापाप का बंध होता है। कि ये सब है तो बना तो इसी से, परंतु बाह्य में इसको स्पर्श नहीं कर सकते। शरीर से जब ये चीज़ें अलग हो जाती हैं तो स्पर्शित नहीं है। अरे शरीर से अलग होने की बात है, जब शरीर से जीव निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तब वो शरीर भी स्पर्श करने योग्य नहीं रहता। वो तो अभी जीव इसमें विद्यमान है। इस कारण ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने शरीर से भरी हुई है। इसमें मैं रह रहा हूँ, इसमें अभी तो मेरा ग्रह है अभी के लिए फिलहाल, तो इसमें इस कारण ये चीज़ें मेरे से बनी है, तो इससे घृणा नहीं है। परंतु बाह्य में अगर टच हो जाए, बाल निकलने के बाद टच हो जाए, तो वो अवश्य ही घृणा का पात्र है। क्यों? इसमें इन लोगों के उदाहरण क्यों दिए कि नीच है तो वो ऐसी गलत चीज़ है, मांस, हाड़ आदि टच हो जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। चमार है चमड़े का काम करता है। चांडाल है, कसाई खुद इतना हिंसक प्रवृत्ति वाला होता है। तो इन सब के प्रति अपने क्या हो जाएंगे, एकता के वैसे हो जाएंगे कि ना कोई नीच रहेगा और ना कोई उच्च रहेगा। तो इस प्रकार व्यवहार खत्म होने पर महापापी हो जाएंगे अपन। तो इसलिए व्यवहार करना बहुत जरूरी है। परमार्थ शौच तो व्यवहार शौच से ही होती है। जिसके भोजन में, पानी में, स्पर्श में, प्रवृत्ति में मलिनता हो जाती है तो उसका परमार्थ धर्म भी मलिन हो जाता है। जिन धर्मी तो चंडाल, भील, म्लेच्छ, मुसलमान आदि के शरीर की छाया पड़ने से भी मलिनता मानते हैं, धोबी, कलाल, लोहार, खाती, सुनार, भड़भूजा आदि हिंसा कार्य करने वाले हैं, इसलिए इनका स्पर्श दूर से ही छोड़ना चाहिए। मुनिराज तो नीच गति के मनुष्य का स्पर्श हो जाने पर दंड स्नान करते हैं, उस दिन उपवास करते हैं। यदि बिना जाने ही किसी नीच कुल वाले के घर में प्रवेश हो जाए तो भोजन का अंतराय मानते हैं। बताइए, मुनिराज दंड स्नान मतलब पता है? दंड स्नान करते हैं, इसका मतलब कि उनके कलश की जो एक धार है उससे स्नान करते हैं। और कैसे स्नान? कि जब तक उनकी धार पूरे नीचे तक टच ना हो जाए, एक भी धार टच हो जाती है तो वो स्नान छोड़ देते हैं। अपने को तो पूरा पानी चाहिए रहता है, पूरा भीगना पड़ता है, परंतु उनका ये दंड स्नान ऐसा होता है कि एक धार से यहाँ से सिर से लेके नीचे तक एक बूंद टच हो जाए तो फिर उसके बाद स्नान अपना खत्म हो गया। ऐसा दंड स्नान होता है। और दंड स्नान के बाद रुकते नहीं हैं, उपवास करते हैं। और कदापि कहीं और चले जाएं, नीच घर पे चले जाएं तो उसमें अंतराय मानते हैं। यदि उनको मांस वगैरह कहीं दिख जाए तो भी अंतराय मानते हैं। तो इसमें तो गृहस्थों के छूने तक का बोला है। उनमें मुनिराज की कितनी कठिन प्रवृत्ति तो बोल नहीं सकते। यदि अपन कठिन प्रवृत्ति बोलेंगे तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि मुनि बनने की योग्यता नहीं। उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, आचरण ऐसा होता है कि दिखने मात्र से उनको अंतराय
विघ्न आ जाता है, ऐसा मानना चाहिए। मदिरा, मांस, शरीर से 4 अंगुल की दूरी पर रक्त, पीप, पंचेंद्रिय जीव का मृतक कलेवर भोजन करते समय दिख जाए तो अंतराय मानते हैं। तब जिन धर्मी गृहस्थ हाड़, कौड़ी, चाम, केश, ऊन इनका स्पर्श हो जाने पर भोजन कैसे नहीं छोड़े। इसीलिए गृहस्थ तो हाथ पैर धोकर शुद्ध स्नान में शुद्ध भोजन करते हैं, नीच अधम जाति का छुआ हुआ भोजन नहीं करते। नीच अधम जाति मतलब जो पर ठेले आदि आजकल देखने में आ रहे हैं, वहाँ पर जो चलते हैं, अरे बोलते हैं ये भी करने योग्य नहीं है। घर पे जितना भी है, घर पे अपना सामान लाओ, शुद्धता से बनाओ, वो करने योग्य है। होटलों में कौन जा रहा है देखने की दाल कैसे बन रही है? होटलों में कौन जा रहा है? आजकल जरूर शुरू हो गए हैं, नाम जरूर रख दिया है कि जैन जैन जैन, मतलब जैन एक फूड अलग से वो बन गया है। स्विगी, जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करके बना रहे हैं, क्या पता कब का रखा है, उसे कब गर्म करके दे दिया, उसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, इन सब की खबर किए बिना ये जीव ऐसे भक्षण कर लेता है तो उसमें भी कितना पाप लगता है, कितना पाप कमाता है। और ये पता होने पर भी ये चीज़ें करता है तो और पापी है। इसमें उच्च और नीच का क्यों कहा? क्योंकि है ना, ईष्टोपदेश में लिखा है, क्या लिखा है कि भैया यदि नीच पद पे रहते हुए नीच कार्य कर रहे हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है कि नीच पद में रहते हुए नीच कार्य कर रहे हो तो कदापि, ठीक है, पाप तो लगेगा, परंतु ऐसा पाप नहीं लगेगा, ज़्यादा तीव्र पाप नहीं लगेगा। परंतु उच्च कुल में आके, उच्च स्थान पे, उच्च पद पे आके यदि नीच अधम कार्य करें तो महापाप का धारी है। इसी प्रकार जैन कुल मिला और जैन कुल से नीचे अपन काम करें, जैन कुल की नीच प्रवृत्ति जिनकी है, ऐसी अपनी प्रवृत्ति धरें तो महापाप के धारी हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो उनका लिखा है, उनका हाँ, ऊन लिखा है ना, जो जानवरों से, भेड़ से बनती है, ये किससे बनता है? ये सिंथेटिक से बनती है, इसमें कोई नहीं। हाँ हाँ, वो पूजा प्रक्षाल में, इसलिए तो अपने मात्र एक वस्त्र, अखंड वस्त्र रहता है। ऊन, आजकल जो महंगे महंगे आते हैं ना कपड़े, वो ऊन के होते हैं, जो इतना मोटा रहता है वो ऊन का रहता है। ऊन भेड़ों से बनती है तो उसमें भी पाप लगता है। अपने तो आधे से ज़्यादा कपड़े, हाँ हाँ, तो ठीक है, वो तो वैसे तो अपन सिंथेटिक ही पहनते हैं, सिंथेटिक ही पहनते हैं, पर वो तो आपको सही चीज बताने के लिए इसमें लिखी है। अब जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसमें अपन क्या कर सकते हैं, परंतु सच चीज क्या है, सत्यता क्या है, वो बताना है। बिना किसी लाग लपेट के सारी सत्यता इसमें खोल दी है, वो समझना। जिनेंद्र का पूजन करने के लिए, जिनेंद्र का पूजन करने के लिए स्नान करना उचित ही है, क्योंकि स्नान करके देव की पूजन स्पर्श करना वे बड़ी विनय है। यद्यपि स्नान से शुद्धता नहीं होती तो भी देव के उपकरणों को स्नान करके ही स्पर्श करना चाहिए। धोया हुआ द्रव्य ही चढ़ाना चाहिए, वह देव विनय ही है। विनय है वही आराधना है। जब जिनेंद्र के मंदिर के उपकरण की भी विनय करते हैं तो जिनेंद्र के आगम की, वाणी की, पूजन के द्रव्य को भी स्नान करके छूना, हाथ धोकर स्पर्श करना, मंदिर में हाथ पैर धोकर प्रवेश करना, वह भी विनय ही है।
यद्यपि पाप मल की शुद्धता करना मुख्य है, तो भी भगवान जिनेंद्र के आगम में 8 प्रकार की लौकिक शुद्धियां कही हैं। लौकिक शौच के बिना परमार्थ धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। मुनिराज का शरीर तो रत्नात्रय के प्रभाव से महापवित्र है, तो भी बाह्य शुद्धि के लिए कमंडलू रखते हैं, हाथ पैर धोकर स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा गर्म जल से पैर धुलवाकर भोजन करते हैं, व्यवहार आचार को नहीं छोड़ते हैं। यह भगवान जिनेंद्र का धर्म अनेकांत रूप है। निश्चय व्यवहार का विरोध रहित ही धर्म है। ऐसा सर्वथा एकांत रूप जिनेंद्र का धर्म नहीं है। क्या भैया कि अगर सर्वथा मुनिराज बन गए, मुनिपद हो गया, तो उनको सर्वथा ही पानी से दूर रहना है, जल से दूर रहना है, ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उनके व्यवहार के अनुसार वो भी हाथ पैर धोकर स्वाध्याय करते हैं। तो अपन तो जब गृहस्थ अवस्था में हैं, तो अपन को तो स्नान आदि करना ही उचित है। स्नान के अलावा ऐसे ही जिनवाणी आदि छू लेना, जिनेंद्र मंदिर में प्रवेश कर लेना, ये तो बहुत ही अपवित्रता का सूचक है। ये अपने पाप का सूचक है। अपनी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो लौकिक शुद्धि रहित होगा तो धर्म की निंदा, कुल की निंदा ही करावेगा, तब अपना आत्मा मलिन ही होगा। मैथुन सेवन किया हो, मुर्दा जलाकर आया हो, छौर कर्म कराकर आया हो, चांडाल म्लेच्छादि का स्पर्श हो गया हो, पंचेंद्रिय मृतक का शरीर हो गया हो, हाँ स्पर्श हो गया हो, रजस्वला आदि अशुचि का स्पर्श हो गया हो, इत्यादि और भी अनेक कारण हो, तब अवश्य ही स्नान करना चाहिए। अन्य कारणों में जहाँ मलमूत्र, हाड़, चामादि का जिस अंग से स्पर्श हुआ हो, उसे शीघ्र ही धोना उचित है। लोक में 8 प्रकार की शुद्धि अनादि से चली आ रही है, अतः आगम की आज्ञा मानने में ही हित है। जगत में प्रकट देखते हैं कि कान के मैल से आँख के मैल को, आँख के मैल से नाक के मैल को, नाक के मैल से कफ लार आदि, मुख के मैल, उससे मूत्र को, उससे विष्ठा को अधिक अधिक अपवित्र मानते हैं। यदि सभी प्रकार के मैल मल को समान माना जाएगा, तो समस्त आचार उपद्रवित हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यद्यपि द्रव्यार्थिक न्याय से समस्त ही मल की एक पुद्गल जाती है, तथापि उनमें परस्पर बहुत भेद है। यद्यपि हाड़, मांस, रक्त, मल, मूत्र आदि समस्त मिट्टी रूप जल रूप हो जाते हैं, और मिट्टी जलादि मांस, रक्त, मलादि रूप हो जाते हैं, तथापि पर्याय पर्याय में बहुत अंतर है। द्रव्य और पर्याय के सर्वथा एकता मानने से समस्त व्यवहार परमार्थ का लोप हो जाएगा। इसलिए द्रव्य पर्याय के कथनचित एकपना, कथनचित अनेकपना मानना ही श्रेष्ठ है। एक के अपेक्षा दूसरा चीज ज्यादा मलिन है, दूसरी वस्तु ज्यादा मलिन है। ऐसा भेद क्यों? क्योंकि लास्ट में इन्होंने बता दिया कि अनेकांत रूप ये सब चीजें हैं, सर्वथा नहीं मानना। सर्वथा एकांत का ग्रहण जैन धर्म में नहीं हुआ है, अनेकांत का ग्रहण हुआ है। यदि मानना तो यही कि सब पुद्गल है, सब मल है, सब पुद्गल की पर्याय है, परंतु वो पुद्गल की पर्याय भी व्यवहार से देखें तो एक की अपेक्षा दूसरा मलिन, दूसरे की अपेक्षा तीसरा मलिन, ऐसा मानना। निकले सब शरीर से ही हैं, शरीर पुद्गल रूप है, ये सारी चीजें मल आदि पुद्गल रूप है, मिट्टी में हो जाएंगी, परंतु मिट्टी से भी वो फिर मलिन हो जाएंगी, मल में हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें मल ही हैं। एक की अपेक्षा, कान के मैल की अपेक्षा नाक का, नाक की अपेक्षा लार, लार की अपेक्षा आदि आदि मैल मलिन रूप माना। बालू का पिंड बनाने में, पर्वत से गिरने में, अग्नि में जलने में,
शीत में गलने में, पंचाग्नि तप तपने में धर्म मानना लोक मूर्ता है। सूर्य चंद्र ग्रहण आदि में सूतक मानना, स्नान करना, चांडाल आदि को दान देना, संक्रांति मानकर दान देना, कुआ पूजना, पीपल पूजना, गाय को पूजना, रुपया सिक्का मोहर को पूजना, लक्ष्मी को पूजना, मृत पितरों को पूजना, छीक पूजना, मृतकों को तृप्त करने के लिए तर्पण करना, श्राद्ध करना, देवताओं के लिए रत जगा करना, गंगा जल को पवित्र मानना, त्रियंचों के लिए तर्पण करना, नहीं त्रियंचों के रूप को देव मानना, कुआ, बावड़ी, वापिका, तालाब खुदवाने में धर्म मानना, बगीचा लगाने में धर्म मानना, मृत्युंजय आदि के जाप कराने से अपनी मृत्यु का टल जाना मानना, ग्रहों का दान देने से अपने दुख दूर होना मानना, यह सब लोक मूर्ता है। क्या इससे तो उनकी याद आ गई भैया, मोक्ष वार्य प्रकाशन में जो टोडरमल जी लिखते हैं, उन्होंने भी एक सांस में बिना फुल स्टॉप के इतना पैराग्राफ लिखा कि भैया ये सब जो अधर्म रूप कार्य चल रहे हैं, रोड़ा आदि को पूजना, हाँ, तो ये जो अधर्म रूप कार्य है ये मिथ्यात्व है। एक भी फुल स्टॉप बीच में नहीं आया सूर्य चंद्र से लेके यहाँ तक में कि इन सब को मानना ये सब लोक मूर्ता के अंतर्गत। और बहुत कहने से क्या, इतनी सारी चीजें, नए नए धर्म उपजते जा रहे हैं, नई नई सारी मान्यता उपजती जा रही हैं, कितना कहें। बहुत कहने से क्या, जो योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, हित अहित, आराध्य अनाराध्य का विचार रहित लौकिक जीवों की प्रवृत्ति देखकर जैसे अज्ञानी अनादि के मिथ्या दृष्टि प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार की प्रवृत्ति को सत्य मानकर विचार रहित होकर प्रवर्तन करना वही लोक मूर्ता है। कितने ही जिन धर्मी कहलाते हुए भी आत्मज्ञान रहित होकर परमागम की आज्ञा को नहीं जानते हुए भेषधारियों द्वारा कल्पित अनेक क्रियाकांड तथा तीर्थंकर आदि का तर्पण कराना, अपने पिता व पितामह का तर्पण कराना, यक्षादि के लिए हो, यक्षादि करने में अपना कल्याण होना मानते हैं, शकलीकरण आदि विधान कराना, यह सब लोक मूर्ता है। हो कितनी जैन धर्म में भी लोक मूर्ता है, ऐसा बता रहे हैं कि जैन धर्म में भी लोक मूर्ता मानना। कि आगे इन्होंने क्या कहा, ये बहुत कहने से क्या, इस पैराग्राफ में ये लिखा, हित अहित आराध्य अनाराध्य इनका भी विवेक, ये भी लोक मूर्ता कि बिना सोचे हाथ जोड़ना, बिना सोचे स्तुति करना। स्तुति में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर्तापन का पोषण है। जैसे अपन ने कई जगह देखा है क्या कि जो वो शांति धारा करते हैं जहाँ पर, तो शांति धारा में वो खुद बोलते हैं कि भगवान आप हमें कुछ ताड़ने योग्य नहीं हैं, आप हमारा ये नहीं, आप हमारा भला नहीं करते, आप हमारा बुरा नहीं करते। और फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि हमें ताड़ दो, भला कर दो, धन दे दो, सुख दे दो, ये सब प्राप्त कर दो। तो एक जगह तो ये कह रहे हैं कि भैया आप कुछ करने में समर्थ नहीं है, और दूसरी जगह यही कह रहे हैं, उनसे वांछा कर रहे हैं कि आप हमारा इतना सब कार्य कर दो। तो ये सब क्या है कि बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ना, बिना सोचे समझे कहीं पर भी हाथ जोड़ना, ये लोक मूर्ता के अंतर्गत आता है। तर्पण क्या, क्रियाकांड तीर्थंकर आदि का तर्पण कराना। तर्पण कराने का मतलब मैं भी यहाँ पे समझा नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ, क्योंकि मैं तो अभी ये भी नहीं, शकलीकरण आदि इनका मतलब भी मेरे को, मैं खुद प्रथम बार पढ़ रहा हूँ, मैं शब्द ही से पहली बार सुन रहा हूँ। कितने ही स्नान करके, रसोई करने में, स्नान करके, जीमने में, आला अर्थात बिना किसी दूसरे के स्पर्श किए वस्त्र पहनकर जीमने में अपनी पवित्रता, शुद्धता, परम धर्म ही मानते हैं, परंतु अभक्ष्य, भक्षण तथा हिंसादि के होने का विचार ही नहीं करते हैं। हिंसादि के होने का विचार ही नहीं करते हैं। यह सब मिथ्यात्व के उदय से लोक मूर्ता ही है।
बताइए। अपन ने ये ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा बुंदेलखंड साइड में। इतना भैया, इतना स्वाध्याय, मतलब स्वाध्याय छोड़ो, इतना वो बाह्य प्रवृत्ति, बाह्य आचरण उनका इतना दृढ़ रहता है कि बिना छुए खाना बनना चाहिए, सोले का खाना बनना चाहिए। कहाँ पर अपन ये टेबल कैसे खिसका कर कोई सी भी चीज़ें कहाँ रख रहे हैं, ये बिना देखे अपन सारे कार्य करते हैं। कितने जीवों की हिंसा होती है, इसका विचार वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि बाह्य में उनको शुद्धता चाहिए, अंतरंग शुद्धता का कोई ख्याल नहीं रखता। और इसमें कहते हैं कि बाह्य शुद्धता जरूरी तो है, परंतु क्यों जरूरी है, अंतरंग शुद्धता के लिए जरूरी है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। आगे अपनी चर्चा देव मूर्ता पे होगी। इस प्रकार वाणी को विराम देते हैं। अंतरंग की शुद्धता होगी तभी बाहर की शुद्धता आएगी। हाँ।